दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए आज देखते हैं आज बैंक निफ्टी का ट्रेड हमारा किस डायरेक्शन में था और क्यों था, कैसे था, और हम कल की भी एनालिसिस कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। जो हमारा बैंक निफ्टी में जो हमारा पेंडिंग टारगेट था, वो पेंडिंग टारगेट था, मैंने बोला था कि पेंडिंग टारगेट ये वाला था। ओके, यहाँ पे हमको ट्रेड मिला था। ओके, मैं 15 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। यहाँ पे हमको ट्रेड मिला था, तो उसका जो पीडीएल था वो हमारा टारगेट था। तो वही टारगेट के हिसाब से मैंने कल भी एनालिसिस दी थी कि अगर ये यहाँ तक आ जाता है, ये जोन तक, तो हमें सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है यहाँ पे टच करने के बाद में। ठीक है, तो आज क्या हुआ आज कैसे ट्रेड बना। आज जो ट्रेड बना मॉर्निंग में, हम 3 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है। ठीक है, तो आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट जो है यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में इसने क्या की, रट्टी दे दी। ठीक है रट्टी दे दी, बट रट्टी देते देते ये क्या किया, इसने SMA 22 के नीचे चला गया। ठीक है, तो SMA 22 के नीचे चला जाता है तो SMA 22 का रूल एक्टिवेट हो जाता है। तो जब SMA 22 के नीचे होती है तब तो रट्टी काम नहीं करती है। ठीक है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, और मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, लुक फॉर द बाय बिटवीन 47,192 टू 82 के बीच में। ओके, तो मार्केट जो है लगभग अराउंड हमारे बाइंग के जोन में आ चुका था। बाइंग पे जोन पे आने के बाद में, और मैंने ये भी बताया था कि डे लो पे TRS बने तो ट्रेड ले लेना। ठीक है, तो डे लो पे ये TRS बना और इसने यहाँ पर एंट्री दी, और यहाँ पे एंट्री देते ही और इसने एक ही कैंडल में इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, मैंने ये भी लिखा था कि पहले कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो अगर मेन फार्मूला लगता है यहाँ पर, ठीक है, अगर मेन फार्मूला अगर लग जाता, मेन फार्मूला कब लगता है, जब इसको टच करके अगर नीचे बनता है। ठीक है, तो इसने इसको टच नहीं किया, तो अगर इसको टच करके अगर नीचे बनता तो हमारा मेन फार्मूला एक्टिवेट हो जाता था और यहाँ पे हमारा ये वाला टारगेट होता था। तो जब हमें डे लो पे अगर मिल जाता है तो हमारा पहला टारगेट तो डे हाई होता है। ठीक है, तो जब हमारे बाइंग जोन में हमारा पहला डे लो पे TRS मिल गया तो हमारा पहला टारगेट जो होता है वो डे हाई होता है। डे हाई होने के बाद में दूसरा टारगेट यहाँ पर एक और यहाँ पे एक और जो है रेजिस्टेंस था। ठीक है, वो एक रूल एक्टिवेट हो जाता है रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे जो है हमको एग्ज़िट करना बनता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट होता है। अगर हम यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करते हैं तो हम जो हमारा डे हाई का जो TRS है या तो कंफर्म होता है, तो वो TRS पे हम कंफर्म के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक TRS बना और यहाँ पे इसने कंफर्म किया। ठीक है, लेकिन हमको क्या है कि हमको ये वाला टारगेट जो है वो पेंडिंग पड़ा था, तो इसलिए जिस किसी का भी अगर ये वाला ट्रेड अगर छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, जब डे हाई पे जब TRS बनता है तो डे हाई पे जब रिवर्सल का TRS मिलेगा तो इसका हम वेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या किया, इसने यहाँ पर नीचे दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो है ट्रैप लगा, फिर यहाँ पे TRS लगा और यहाँ पे ट्रेंड लगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ट्रिपल टी लगी थी। ठीक है, बट ये वाली जो ट्रिपल टी जब लगी यहाँ पर, तो यहाँ से लेके इसने अपना जो डे लो का जो टारगेट था पूरा, वो टारगेट यहाँ पर पूरा किया। ठीक है, यहाँ पर जो टारगेट था, ओके, तो जब इसने अपना टारगेट जब पूरा किया, फिर उसके बाद में ये डे लो पर आके इसने यहाँ पे जो है एक बुलिश का TRS बना के यहाँ पे इसने एक एंट्री दे दी थी। ठीक है, बट ये जो एंट्री जो है हम नहीं करते, ये वाली एंट्री हम क्यों नहीं करते, ये वाली एंट्री, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है 10:30, वो टाइमिंग भी ख़त्म हो चुका था। ओके, और उसके बाद में इतना बड़ा जो होता है, हम इतना बड़ा ट्रेड कभी नहीं लेते। ठीक है, तो ये वाला जो कैंडल का हाई और लो था, तो लगभग अगर हम देखें ये वाला कैंडल का हाई और लो, तो 243 इसका हाई था और लो था 884, तो लगभग अराउंड 350 के आसपास का ये कैंडल था। तो 350 पॉइंट का कैंडल का हम TRS नहीं मानते इसको। ठीक है, अब
देखिए अब कल क्या होगा, ये इस तरीके से जा तो रहा है ऊपर, ठीक है, इस तरीके से अब ये जा तो रहा है ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो है ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ओके, ये भी हमारा टेस्टेड हो गया, तो ये भी सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है वो क्या बचा है, यहाँ के लिए एक नया डेलो बचा है। अब ये यहाँ पे डेलो बचा है, ये ऑलरेडी एक डेलो पे एक फार्मूला तो एक्टिवेट हुआ है, बट रूल के हिसाब से हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। और इसके बाद देखिए, अगर ये रूल के हिसाब से अगर हम ये ट्रेड नहीं करते क्योंकि बड़ा TRS है फिर उसके बाद में जो है इस तरीके से मार्केट जो है साइडवेज ही था पूरा टाइम, छोटी छोटी कैंडल्स बना के, तो उसमें कुछ मिला नहीं, ओके, प्रीमियम डीके किया इसने। और अब कल जो है, कल है मार्केट एक्सपायरी। अगर कल मार्केट अगर थोड़ा सा भी अगर इसने अगर ये डे लो अगर क्रॉस कर लिया, ठीक है, जैसे अगर ये इस तरीके से अगर SMA 22 है, अगर गैप डाउन ओपन होकर अगर इसने अगर थोड़ा सा भी अगर डे लो को टच करके, बस इस तरीके से टच करके भी अगर इसने एक TRS बना दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय में हम चल बसेंगे, ठीक है। तो बाय में हम जाएंगे, बाय में हम जाते जाते हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर ट्रेंड लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो इस तरीके से हमारा देखेंगे हम टारगेट कितना ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा कल का PDC रहेगा और यहाँ पे हमारा PDH रहेगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमारा फाइनल टारगेट होगा, अगर हमारा MCX का मेन फार्मूला अगर एक्टिवेट हो जाता है तो, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर कभी अगर बाई चांस अगर गैप अप अगर ओपन हुआ, गैप अप अगर ओपन होने के बाद में अगर समझिए अगर यहाँ पर अगर गैप अप अगर ओपन हुआ, गैप अप अगर समझिए यहाँ पर अगर ओपन हुआ गैप अप, तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर रेड टी लगी, तो रेड टी लगने के बाद में एक TRS आप ढूंढिए, TRS ढूंढने के बाद में फिर सीधा ये डे लो का इंतज़ार कीजिए, तो आपको ये डे लो ज़रूर देगा। डे लो आने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, या तो फिर अगर कोई अगर एंट्री नहीं है तो इस तरीके से ट्रैप लगा, ट्रैप लगने के बाद में यहाँ पे एक PDC है, ठीक है, ये जो PDC है, अगर ये PDC पे भी अगर इसने एक TRS बना दिया तो फिर यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ जाने के लिए देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टेस्टेड नहीं होना चाहिए सुबह सुबह, अगर गैप ओपन हुआ और अगर ये नीचे से अगर एक लंबा सा स्पाइक दे के फिर ऊपर से इसने ले लिया तो ये टेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो जब अगर ये टेस्टेड नहीं हुआ है तो इस पर आप PDC पे आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो अब हमको ये देखना है कि अब ये जो है हमारा एक कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि अगर मार्केट अगर किस तरीके से बिहेव करता है। कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ और इसने थोड़ा सा भी ऐसा बस ये वाला जो पॉइंट है 47,288 का, अगर ये वाला अगर हमको मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका जो लो है वो हमारा लो कल रहेगा, प्रीवियस डे का जो लो रहेगा वो ये कैंडल का लो रहेगा, वो है लो आपको मिल जाएगा 46,884 का लो मिल जाएगा, ओके। 46,884 का लो मिल जाएगा, अगर वहाँ पे आसपास में अगर टच भी हो गया तो हमको हमारा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में हमारा आज हुआ क्या था। निफ्टी में भी जो है, निफ्टी में भी रेड टी लगी थी, तो वो रेड टी काम की क्या नहीं की वो देखेंगे, ठीक है। और हमको रेड टी आज क्यों चाहिए था निफ्टी में, अब आप देखोगे यहाँ से जो है निफ्टी में मैंने कल आपको एनालिसिस बताया था कि यहाँ पे जो है हमारा एक ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है, ट्रेड एक्टिवेट है यहाँ पर। तो जब यहाँ पे उसका ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो इसका टारगेट ये था, तो ये टारगेट अभी तक आया नहीं था, ओके। तो दूसरे दिन भी जो है इस तरीके से मार्केट ने घुमा के यहाँ पे छोड़ दिया था। और आज क्या हुआ, आज मार्केट ये गैप अप ओपन करके इसने एक टी दे दी, रेड टी दे दी। लेकिन रेड टी देते साथ ही इसने क्या किया, मार्केट को जो है SMA 22 के नीचे लेकर आ गया। तो जब SMA 22 के नीचे लेकर आ गया तो हम तो सेल तो कर नहीं सकते, तो हमको एक थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट मिला। ऊपर का मूवमेंट मिलने के बाद में यहाँ पे एक यहाँ पे एक जो है TRS बना, TRS बन के यहाँ पे कंफर्म हुआ, ठीक है। तो वो जो है अभी ये देखोगे आप यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब ये डे हाई पे पहुँचा तो डे हाई पे पहुँचने के बाद में जो है यहाँ पे एक इसने TRS बनाया और इसने एक कंफर्म किया, ठीक है। कंफर्म करने के बाद में इसके ऊपर से हमको 30 पॉइंट जो है वो हमारा बफ़र पॉइंट है, ठीक है। तो बफ़र पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से जो है 30 पॉइंट हमने ऊपर रखा तो वो हमारा हिट नहीं हुआ। और उसके बाद में आकर इसने यहाँ से लेके इतना हमको ट्रेड दिया,
अभी भी हमारा टारगेट ये है, अभी भी हमारा टारगेट ये कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो ट्रेड है ना, ये डायरेक्शन में ना पेंडिंग पड़ा हुआ था, इसलिए आज हमको सेल की एंट्री ढूंढनी थी निफ्टी में, ठीक है। तो ये जब यहाँ तक इसने अपना यहाँ तक अपना रोल दे दिया था इसने, तो यहाँ पे तक जब ये टारगेट पहुँच गया, टारगेट पहुँचा नहीं अभी तक, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि आगे और कितना बाकी है। तो यहाँ पे इसके बाद भी ये साइडवेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है 10:30 के बाद जो है मूवमेंट ख़त्म हो गया फिर, और ये साइडवेज हो चुका था, ठीक है। तो साइडवेज होने के बाद में अब कल जो है, कल ये भी हो सकता है कि जैसे कल अगर यहाँ पे अब हमारा PDL होगा, यहाँ पे हमारा PDC होगा, और यहाँ पे हमारा PDH होगा। तो कल ये भी हो सकता है कि अगर गैप डाउन ओपन हो के इस तरीके से अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आया, तो फिर उसके बाद में ये एक थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट दे सकता है। अगर ऊपर चला गया तो ट्रेंड लग गया तो ऊपर ही जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ क्या करेगा ये, फिर नीचे की तरफ आएगा, ये अपना टारगेट देगा, यहाँ पे एक TRS बनेगा, यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे भी हो सकता है, या तो इसके नीचे भी हो सकता है, ठीक है, इसके नीचे भी हो सकता है। अगर ऐसे में ऐसा रहा तो इसके नीचे आके फिर इधर आके अगर इधर भी एक्टिव, अगर इधर भी पास नहीं हुआ तो और थोड़ा नीचे आ सकता है। नीचे आके फिर जब एक्टिव करेगा तो फिर ये सीधा ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिर हमारा टारगेट वो टाइम पे ये वाला रहेगा। जब ये वाला टारगेट अगर कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद ही हमारा ये वाला टारगेट एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये वाले टारगेट पे हमको वेट करना है, ठीक है। तो हमारी निफ्टी की एनालिसिस ये है कि कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ भी, ठीक है, तो गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको देखना है कि अगर अगर ग्रीन टी लग गई तो ठीक है, आपका डे लो पे अगर TRS बन जाता है तो आप एक टारगेट रखिए डे हाई का, ओके। और उसके बाद में एक रिवर्सल मिलता है तो रिवर्सल के लिए आप आ सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करें, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करें। तो जैसे अभी ये यहाँ पे समझे, अगर गैप ओपन हो गया तो ये ऐसे में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। गैप ओपन हो गया, अगर रेड टी मिल गई आपको, तो रेड टी मिल गई तो आप सीधा यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है, टारगेट ले सकते हो। अगर यहाँ तक नहीं आया टारगेट, अगर इस तरीके से अगर यहाँ तक आया और PDC पे टच हुआ, तो पहला टारगेट तो आपका PDC बन जाएगा, क्योंकि ये 1:3 का रिवॉर्ड आपको इतना मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आएगा ये PDC के पास, तो यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल जाएगा, अगर एक फिर एक और अगर इसने यहाँ पे एंट्री दे दी तो ये इसका हाई क्रॉस करेगा। इसका हाई जब क्रॉस करेगा तो इस तरीके से फिर ये नीचे तक आके नीचे तक का टारगेट दे सकता है, ओके, नीचे तक का टारगेट दे सकता है। अगर हमारा जो ये है, ये अभी भी ये पेंडिंग टारगेट पड़ा हुआ है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये हमारा पेंडिंग टारगेट पड़ा हुआ है। या तो इसको ब्रेक हो जाने दो, या तो फिर इसको जो ऊपर का जो हमारा जो एंट्री है उसको ब्रेक हो जाने दो, दोनों में से कोई एक ब्रेक हो जाने दो, ठीक है। तब तक आप बड़े बड़े सेल के एंट्री आप पकड़ सकते हो, या तो मार्केट को ऊपर जाने दो फिर एक सेल की एंट्री पकड़ लो, ठीक है, या तो फिर अगर नीचे आता है तो इसको टच होता है तो फिर एक बाई की एंट्री आप पकड़ के रखो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ओके। चलिए, तो बस इतना ही था आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में, आगे हम कल देखेंगे, ओके।